ताला के सामने जब नामे अमाल पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हक में खैर का फैसला फरमाएगा, खैर का फैसला फरमाएगा। इसलिए आज की रात हमें चाय में नहीं गुजारना जी, आज की रात इबादतों में गुजारना। जैसा कि दुनिया वाले ऑफर दिया करते हैं, धमाका ऑफर, लेकिन बहुत कम लोग होता है जो ऑफर का फायदा उठा लेता है। ये बारी ताला जो है, क्योंकि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बता देना चाहता हूँ। काली कमली वाले के सामने जब जिब्राइल अमीन ने भेजा, जिब्राइल अमीन को भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने, जाओ मेरे महबूब के पास और जाके मेरे महबूब से कहो कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आपसे मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता है। तो आपको पता है, आपको पता है काली कमली वाले ने क्या कहा? ऐ जिब्राइल अमीन, जा मेरे अल्लाह के पास, जा खालिक कायनात के पास, उससे जाके पूछ क्या कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मती के साथ में वो क्या मामला करेगा। अल्लाह अल्लाह, जा पूछ क्या। जिब्राइल भागता हुआ जाता है, कहता है काली कमली वाले, भागता हुआ जाता है, खालिक कायनात से कहता है ये आपके महबूब का लेटर है, ये आपके महबूब का मैसेज है, ये आपके महबूब का पैगाम है। कहा क्या पैगाम है? कहा क्या मैसेज है? कहा वो एक ही बात पूछ रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मती के साथ में क्या करेगा। अल्लाह, मेरे जाने के बाद उम्मती के साथ में क्या करेगा? तो खालिक कायनात ने कहा जिब्राइल जा मेरे महबूब से कह देना जहां तक हो सकेगा मैं आपकी उम्मत का साथ दूंगा। बताइए, उस वक्त हमारे नबी उम्मती का फिक्र कर रहे हैं, जहां तक हो सकेगा मैं साथ दूंगा। यही अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब से वादा किया, कहे मेरे महबूब जहां तक हो सकेगा मैं आपकी उम्मती का साथ दूंगा। गोया के खालिक कायनात भी नहीं चाहता है कि मेरे महबूब का कोई भी उम्मत जहन्नम में जाने वाला बन जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे महबूब का कोई उम्मत जो है जहन्नम के दहाने पे पहुंचे। अगर खुदा न खास्ता उम्मत मोहम्मदिया में से कोई भी जहन्नम के दहाने पे पहुंच चुका है, तारीकियों के दहाने पे पहुंच चुका है और उसके बाद जो है जुल्मत के दहाने पे पहुंच चुका है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ऑफर पे ऑफर अता कर रहे हैं ताकि मेरे महबूब का कोई उम्मती जहन्नम में जाने वाला न बने। इसलिए कहा ओ उम्मत मोहम्मदिया, मैंने इतना बड़ा बड़ा ऑफर आज तक किसी उम्मत को अता नहीं किया। आज तक मैंने इतने बड़े बड़े ऑफर आज तक मैंने किसी के उम्मत को नहीं दिया, लेकिन ये मेरे महबूब की उम्मत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी महबूब की उम्मत कोई भी जो है जहन्नम में जाने वाला बन जाए। इसलिए जो है, इसलिए कभी अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर एहसान फरमाते हैं, कभी शाबान जैसे महीना अता फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह। कभी जो है रमजान जैसे महीना अता फरमा देते हैं, कभी रजबुल मुरज्जब जैसे महीना अता फरमा देते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तो महीना है, महीनों में भी छाट करके एक खास दिन अता फरमा देते हैं। उनमें से आज शबे बारात है जो छुटकारे वाली रात है, ये अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को एक इनाम के तौर पे दिया है, एक ऑफर के तौर पे दिया है। आज जिसको ये इनाम को लूटना है वो मुसलमानों लूट लेना, आज इससे कोई काफिल नहीं रहना। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिवालियों में ऑफर निकलता है, जो और दूसरे मौके पे ऑफर निकलता है, लोग परेशान हो जाते हैं और वो ऑफर का फायदा नहीं उठा पाते। तो बाद में अफसोस करता है यार मेरे पॉकेट में भी पैसा था फिर भी मैंने गाड़ी नहीं निकाल पाया, कितना बड़ा धमाका ऑफर था। ओ मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो आज की रात तुम्हारे सोने में निकल जाए, आज की रात तुम्हें चाय पीने में निकल जाए, आज की रात जो है किसी के गपास्टिंग में निकल जाए। अल्लाह ने आपके हाथ को सलामत रखा, अल्लाह ने आपके कान को सलामत रखा, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज की रात को जाय नहीं होने देना, इसलिए कि अल्लाह रहमान है, रहम करने वाला है, अल्लाह रहीम है, वो बार बार रहम करता है। मेरे भाइयों, बंदा बार बार गुनाह करता है तो रब जुल जलाल बार बार अपने बंदों को माफ करता है। आपको पता होगा बनी इस्राइल का वाक़िया है, हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ा नाफरमान इंसान था, एक बहुत बड़ा नाफरमान इंसान था।
बहुत बड़ा नाफरमान इंसान था। कभी उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, कभी मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं किया। आखिर में क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा के मानने वालों ने धक्का दे करके उसको बाहर भगा दिया, गांव से भगा दिया, जिला से भगा दिया, कस्बा से भगा दिया। अब वो बंदा बयाबा जंगल के अंदर चला गया, बयाबा जंगल के अंदर चला गया। मेरे भाइयों, अब वो अकेला बंदा वहां पे है। दाएं देखा कोई नजर नहीं आया, बाएं देखा कोई नजर नहीं आया, आगे देखा कोई नजर नहीं आया, पीछे देखा कोई नजर नहीं आया। अब नजर आया तो कौन नजर आया? बोलो सुभान अल्लाह। कौन नजर आया? बोलो जोर से। अल्लाह। क्यों? ये दुनिया वाले तो धक्का मार के भगा दिए, क्योंकि ये नाफरमान है। मूसा की कौम ने भगा दिए, लेकिन वो बंदा दाएं बाएं हर तरफ देखा, जब कोई नजर नहीं आया तो नजर आया तो एक अल्लाह नजर आया। अब अल्लाह के सामने हाथ उठाया और अल्लाह के सामने फरियाद किया, ए अल्लाह, तेरे बंदों ने मुझे धक्का मार के भगा दिया, तेरे पैगंबर ने मुझे धक्का मार के भगा दिया। अब मेरा कोई मसीहा नहीं, अब मेरा कोई देख रेख करने वाला नहीं, अब मुझे कोई खाना देने वाला नहीं, अब मुझे कोई पानी देने वाला नहीं। ए खालिके कायनात, ए खालिके कायनात, अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक चीख मारता है और वहीं पे इंतकाल हो जाता है उसका। अल्लाह। वहीं पे इंतकाल हो जाता है। फौरन अल्लाह तबारक व तआला कहते, जिब्राइल जल्दी जाओ मेरे मूसा के पास और मूसा अलैहिस्सलाम से जाके कहना कि फला जंगल में अल्लाह का एक दोस्त इंतकाल हो गया है, अल्लाह का एक हबीब का इंतकाल हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम से कह देना कि जो आज के डेट में उसके जनाजे में शरीक होगा, आज जो उसके जनाजे में शरीक होगा, उसके जनाजे में शरीक होने की बरकत से, उनके सदक़े से अल्लाह आज सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के दरमियान ऐलान कर दिया, अरे अल्लाह का इनाम मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से ऑफर मिला हुआ है, आज मग़फ़िरत का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया। करना क्या है? कहा कुछ नहीं, फला जंगल में अल्लाह ने कहा है कि मेरा एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक वली है, जाओ उसके जनाजे की तैयारी करो, जाओ उसके जनाजे की नमाज अदा करो। पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब नजर पड़ी उस बंदे के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा, मूसा कल्लम तकलीमा। मूसा अलैहिस्सलाम बराह रास्त बात क्या करते थे, लेकिन रिवायत में ये भी मौजूद है बात तो किया करते थे, लेकिन कभी जैसा मेरे महबूब ने, जैसा सरवर कौन फखरे मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मेराज पे गए और आपस में एक दूसरे का दीदार किए, वैसे आज तक किसी पैगंबर ने नहीं किया। बात तो करते थे लेकिन दीदार नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जब निगाह पड़ती है, कहा अल्लाह ये क्या बात है, इसको तो मैंने धक्का मार के भगाया, ये तो वही बंदा है जिसको मेरी कौम ने भगाया था, ये तो एक नंबर का नाफरमान है, ये तो एक नंबर का नाफरमान है, कभी आपका नाम नहीं लिया, सब दिन ये गलती काम करता रहा। तब अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा तुझे मालूम होना चाहिए यकीनन ये नाफरमान था, लेकिन जब तुमने जंगल में धक्का मार के भगा दिए तो इन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे सबको ही आया, सबको देखा, कोई नजर नहीं आया। लास्ट में मुझसे ये फरियाद किया है, अल्लाह
अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। लिहाजा लास्ट वक्त में जब इन्होंने मुझे पुकारा तो मुझे रहा नहीं गया। इसके रूह जब कब्ज हो गई तो गोया कि इन्होंने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है। ओ मूसा, अगर तुम्हारी सारी कौम जो है गुनाहों में मुलविस हो जाए और इस बंदे की तौबा को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं तकसीम कर दूं, तो आज रब्बे जुल जलाल जो है इनके तौबा की बरकत से सारे बनी इस्राइल को माफ फरमा देंगे। तो तौबा करने का एक अंदाज भी होनी चाहिए। गुनाह बड़े बड़े लोग किए हैं, लेकिन ये मायूस हो जाना, ला तक़नतू बिरहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होनी चाहिए। अरे गुनाह कौन करता है? बंदा ही तो करता है। अगर ये गुनाह न करते, क्योंकि फलासफर ने ऐसा तर्जुमा भी किया है, अल इंसानु मुरक्कबुन लिल खता वन नसियान, इंसान बनाया ही गया है खता और निसियान से, इनसे गलती होगी। लेकिन ये जवानी है दीवानी, सुधर गया तो महबूबे सुबहानी। जवानी पे काबू पालो तो तुम वक्त के वली बन जाओगे, तुम वक्त के वली बन जाओगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए आज की रात को जाए होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जाए होने देंगे, क्या जाए होने नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ने एक यहाँ पे अगर हाजी हुज्जाज कराम होंगे कोई भी, उनको मालूम होगा, जो मदीना गए होंगे उनको मालूम होगा कि मस्जिद नबवी के अंदर एक गेट है जहां पे अभी भी उस गेट के ऊपर लिखा हुआ है बाबे अबी लुबाबा। बाबे अबी लुबाबा, एक गजवा के मौका पर बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, उनमें से हजरत अबू लुबाबा का एक साथी भी पकड़ा गया। सारे को कैद करके रखा गया था। अमानत वाला जो मशवरा होता है ना, अल्लाह के नबी ने कहने का मंशा मेरा ये है कि आज रब को मना लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आयत करीमा मैंने तिलावत की थी, इसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले से मुखातब है, कोई गैर ईमान वाला नहीं। ईमान वाले से अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, पहले अमर का सेगा वजूब के ऊपर दलालत करता है, यानी अल्लाह से डरो। अब आओ अल्लाह से पूछते हैं, हे अल्लाह, अपने डरने का हुक्म फरमा दिया, आप ये भी बता दीजिए कितना आपसे डरो। अल्लाह कहता हक़्क़ तुक़ातिह, हक़्क़ तुक़ातिह, जितना मुझसे डरने का हक है उतना डरो। अल्लाह से चले फिर पूछते हैं, अल्लाह कितना आपसे डरने का हक है, जरा मुझे इस बात का भी इशारा कर दीजिए ताकि मैं उसके अनुसार से, मैं उसके हिसाब से मैं आपसे डरता रहूं। तो रब्बे जुल जलाल आगे इरशाद फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी मुझसे इतना डरो कि तुम्हारा खात्मा ईमान के ऊपर हो। तुम मुझसे इतना डरो तुम मुसलमान बन करके मरो, तुम मुझसे इतना डरो कि तुम ईमान वाले बन के मरो, तुम कलमा पढ़ते पढ़ते मरो, तुम कलमे शहादत पढ़ते पढ़ते मरो, तुम कलमे तौहीद को अपने ज़मा पे रखते हुए मरो, इतना मुझसे डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब ईमान पर खात्मे के लिए एक बात, एक मिनट का बस, ईमान पे खात्मे के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम के अंदर फरमा रहे हैं कि अगर जिस इंसान के अंदर तीन चीजें आ जाएंगी, मुमकिन है कि उनका खात्मा ईमान के ऊपर होगा, लेकिन गारंटी नहीं लिया कि हाँ ये तीनों चीज अगर हो तो ईमान के ऊपर ही खात्मा होगा। तो हाँ मुमकिन है। क्या है तीन चीज? इंशाल्लाह तीनों चीजों के ऊपर अमल करेंगे भाई। पूरी तकरीर का मैं खुलासा दे रहा हूँ, सिर्फ तीन बात देना चाहता हूँ। और इमाम गज़ाली का कौल है, जिस इंसान के अंदर ये तीनों बात पाई जाएगी, मुमकिन है कि वह कलमा पढ़ के मरेगा, मुमकिन है वो मुसलमान पढ़ के जो है उनका खात्मा ईमान के ऊपर होगा। तीन चीजें। पहला नंबर पे अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यानी रसूलुल्लाह की अजमत हमारे दिल में होनी चाहिए। दूसरा नंबर पे मोहब्बत रसूल कह दो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो यार। दूसरा नंबर पे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मैंने हदीस पाक के अंदर पेश किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। यानी इस उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकते जब तक के जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उसके नजदीक महबूब ना हो जाऊं, उसके वालिद से भी ज्यादा, उसके वालिदैन से भी ज्यादा, उसके बच्चे से भी ज्यादा, वन नासी अजमाइन, ता क़यामत तक आने वाले इंसानों से भी ज्यादा। तीसरा नंबर पे दो चीज का दावा सबको करता है, चाहे डिबिया जला करके हो, चाहे फटाका फोड़ करके हो, वो भी कहता है मैं आशिक रसूल हूं। चाहे नाच के हो, चाहे डांस करके हो, वो भी कहता है मैं आशिक रसूल हूं। तीसरा काम जो आता है, इसलिए मैं बसा औकात क्या करता हूँ, नबी का नाम आए तो झूम जाए, नबी का काम आए तो घूम जाए। नहीं, नबी का नाम आए तो झूमना भी है और नबी का काम आए तो आगे बढ़ के इंशाअल्लाह हमको करना भी इंशाअल्लाह। तीसरा नंबर पे क्या, इताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, शेर सुन लीजिए, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबाही न रही, शोले मकाली न रही, रह गया रस्म आज़ा रूहे बेलाली न रही, रह गया रस्म आज़ा रूहे बेलाली न रही, रह गया फलसफा तलक़ीने गज़ाली न रही, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मवाइज़े हसाना से हम सब सामईन को मुश्कबार किया गया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन चंद बातों पर हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहिए, बखीली मत कीजिए, कम से कम आमीन कह दीजिए। आपसे पैसा नहीं छीन रहे हैं, आमीन कम से कम बोलिए। और जलसे में आए थोड़ा सा बेदार रहे, बेदार। अगर नींद मातल रहेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। आप लोग